और इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बताते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, और आप देखिए इंदिरापुरम में भीषण आग। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। करीब 5 से 6 फ्लोर आग की चपेट में आए। सोसाइटी की 9वीं मंजिल पर लगी आग। आग की घटना पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मौके पर अधिकारियों को तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया। तो ये तस्वीरें गाजियाबाद से 9वीं मंजिल में आग लगी थी और उसके साथ ऊपर नीचे 4-5 और मंजिल में लगी आग। योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आते ही अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए गए और मौके पर पहुंचने के दिए गए आदेश। फायर सर्विस की 11 गाड़ियां मौके पर। देखिए बेहद डरावना ये मंजर है। हम सब सोसाइटी में अक्सर रहते भी हैं, हमारे जानकार लोग रहते हैं। मेरे साथ गौरव मिश्रा सहयोगी मौजूद हैं, मौके से उनसे समझेंगे। गौरव, किस तरह के हालात हैं? बेहद डरावने वाले ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या कोई हताहत, कोई कैजुअल्टी, और इस समय कौन कौन वहां पर पहुंच गया है? क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें गौर जो इंदिरापुरम में है, वहाँ पर गौर एवेन्यू जो है, खास करके ये जो पूरी सोसाइटी है ये हाई राइज सोसाइटी है। और हाई राइज सोसाइटी में जब इस तरीके की घटना होती है तो आप समझिए कि अफरा तफरी का जो माहौल है वो किस तरीके का रहा होगा। ये तस्वीरें जो आपको इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, ये यहीं से आग की लपटें लगातार निकल रही थी। और ये जो नीचे से अगर मैं उन 6 फ्लोर की बात करूं, इस वक्त आपको अभी भी हल्का जो धुआं है वो निकलता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो आग जब लगी थी, सोचिए किस तरीके का मंजर वो रहा होगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और अभी भी जो कूलिंग का काम है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार किया जा रहा है। गौरव, मुझे ये बताइए कि आग लगने की वजह क्या थी? 1 घंटे से, क्योंकि नॉर्मली सोसाइटीज में फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ऐसी तमाम चीजें होती हैं। ये आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अगर शुरुआती जानकारी की बात करें, जिस तरीके से ये हाई राइज सोसाइटी है और आप टीम यहाँ मौजूद है, हमने आग को पूरी तरह से काबू कर लिया है। सर क्या आग लगी सर? अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने देखा है, हम लगभग 7 फ्लैट जो हैं उनमें कुछ में पूरे तरह से आग फैली हुई थी, कुछ फ्लैट खाली भी थे और कुछ में आंशिक नुकसान था। सर, एक वेंटिलेटर पर मरीज 10वें फ्लोर पर था, उसको काफी घंटे बाद निकाला गया है। रेस्क्यू काफी देर बाद हुआ उसका। नहीं, वो जैसे हमें सूचना मिली है, हम लोगों ने चूंकि उनको वो ऑक्सीजन पे थे और हमारी टीम ने पूरा उनको ऑक्सीजन सिलेंडर सहित नीचे तक लेके आए हैं और एम्बुलेंस के द्वारा सुरक्षित उनको हॉस्पिटल भेजा। ये हमारी लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है, 8:50 की है। गौरव, मुझे 2 बातें यहाँ पर बताइए। बताया गया है कि 5 फ्लोर थे, हमने आग पे काबू कर लिया है, लेकिन गौरव 2 बातें, ये आग लगी कैसे और क्या ये फ्लैट्स खाली थे या इसमें परिवार रह रहे थे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये गौर ग्रीन एवेन्यू जो है हाई राइज सोसाइटी है। और प्रथम दृष्टया अगर देखें जिस तरीके से आग की लपटें निकल रही थी, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट जो है वो हुआ होगा। क्योंकि हर फ्लैट में तमाम जो है, अगर एक फ्लैट की बात करें 2 AC 3 AC इस तरीके से लगे हुए हैं फ्लैट में। तो पहली जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि AC जो है वो शॉर्ट सर्किट किया और आग जो है काफ़ी भयानक हो गई। और उसके बाद से आप देखिए कि जिस तरीके से ये नीचे के जो ये फ्लोर हैं, तकरीबन हम बात करें दिखाई दे रहे हैं, आग की लपटें जब उसके साथ बढ़ती शुरू हुई तो आप देखिए सब जगह पर ये लगातार जो AC आपको है दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे स्प्लिट AC आपको नजर आ रहा होगा। पूरी तरीके से इसका जो वो पूरा हिस्सा है वो जला हुआ नजर आ रहा है और अभी भी वहाँ कूलिंग का जो काम है किया जा रहा है। तो पहली जानकारी ये कि हो सकता और शॉर्ट सर्किट हुई हो, इस वजह से इस तरीके की आग की घटना हुई और ये बहुत ज़्यादा फैल गई। और दूसरा, अगर हम देखें कि ऐसी हाई राइज सोसाइटी में अग्निशमन विभाग की तरफ से NOC जो दिया जाता है, उनको जब वो बिल्डिंग निर्माण करते हैं तो बाकायदे फायर अलार्म
अलार्म सिस्टम जो है वो इसमें लगाया जाता है, लेकिन वो फायर अलार्म सिस्टम काम किया कि नहीं किया, क्या वो सही हालात में था कि नहीं था, ये तो फिलहाल जांच किया जाएगा, क्योंकि दमकल विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, अग्निशमन विभाग के तमाम जो लोग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और गौरव, कोई परिवार रहता था इन 5 फ्लैट 7 फ्लैट में से? कोई परिवार रहता था जिसको भागना पड़ा, इवैक्यूएट करना पड़ा? कोई परिवार वहां रहते थे? खाली थे फ्लैट? जब एसी लगे हैं तो जाहिर तौर पे परिवार रहते होंगे। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है, सुबह 9 बजे की कॉल बताया जा रहा है जब ये आग लगी, और परिवार जो थे इसमें काफ़ी लोग रहते थे। हालांकि कुछ हिस्से से जब ये घटना हुई तो लोग जो हैं सीधे तौर पर खुद ही बाहर निकल करके आए, और उसके बाद आप देखिए कि जो ये पूरा हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है, तो इसलिए भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ियाँ हैं वो फायर ब्रिगेड की लगातार जो है वो पहुँच गई, और मौके पर ये दमकल की जो गाड़ियाँ जब पहुँची उसके बाद से तुरंत जो है फायर को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो उनकी तरफ से किया गया। और तकरीबन अगर हम बात करें इस पूरे हिस्से में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो पहुंच गए थे, और अभी भी आप देखिए कि जिस तरीके से दमकल की जो गाड़ियां हैं लगातार वो यहां पर पहुंच रही हैं, ताकि जो कूलिंग का काम है वो पूरी तरीके से किया जा सके। हालांकि अभी आप देखिए कि इस हिस्से में आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी फायर फाइटर जो है ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी वो मौजूद हैं, और ये इसलिए कि जो अंदर पूरा कूलिंग का काम है वो हो जाए, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है, कहीं फिर से अगर कोई दोबारा से इस तरीके की घटना होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इस तरीके भी जो कूलिंग का काम है वो इनके तरफ से लगातार किया जा रहा है। जी गौरव, अक्सर क्या होता है, ये ऐसी घटनाएं पोल खोल देती हैं सिस्टम की, और बात इसलिए क्योंकि आज जहां दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं वहां हर दूसरे दिन एक नई बिल्डिंग बनने की तैयारी होती है। आपके पास, मेरे पास, अपने दर्शकों के पास ये फोन आते हैं कि हम एक नई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, आप क्या पहले से इन्वेस्ट करेंगे? सवाल ये है कि ये पोल खुलती है उनकी तैयारी की या उनकी सिक्योरिटी इश्यूज की। इतनी बड़ी घटना हो गई, ये कृपा है भगवान की कि कोई हताहत अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन 100 फ्लैट्स होते हैं और उसमें हर एक घर में मिनिमम 5 लोग रहते हैं। बहुत बड़ी घटना हो सकती है, और ये राइट फ्रॉम गुड़गांव से लेकर एनसीआर, और अब जब नया एयरपोर्ट आया है वहां पे नई हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। पर जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं उसके बाद एक्शन होता है, उसके बाद आप कह रहे हैं अग्निशमन, तमाम तरीके की बातें आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो हादसा हो गया इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सोसाइटी का ये पट्टा रद्द होगा? सोसाइटी की तमाम जो बिल्डर है उसकी रद्द किया जाएगा कि वो आगे कंस्ट्रक्ट ना कर सके? जवाबदेही किसकी होगी? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लगातार जिस तरीके से जो हाई राइज सोसाइटी है, जो बिल्डर्स हैं वो निर्माण कार्य जरूर कर रहे हैं, चाहे गुड़गांव से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक की बात करें। और इस वक्त ये जो पूरी सोसाइटी है ये बहुत पुरानी सोसाइटी है। हालांकि जब इसको बनाया गया था, इसका जब निर्माण कार्य चल रहा था, तो ये हिस्सा इतना ज़्यादा नहीं डेवलप था, और इसको जब बनाया गया था तो उस समय इस हिस्से में उतनी ज़्यादा हाई राइज जो बिल्डिंग है वो नहीं हुआ करती थी। हम कह सकते हैं कि पुरानी सोसाइटी भी है, लेकिन चूंकि इसमें जब काम शुरू हुआ, उस काम को किया जा रहा था, क्या जो है महत्वपूर्ण जो मानक हैं दमकल विभाग की तरफ से, फायर एनओसी जो होना चाहिए, क्या वो सभी चीज़ें इस बिल्डिंग को मिली थी, और मिली थी तो क्या बीच बीच में उसको जो दुरुस्त करने की बात होती है, उसको रिन्यू करने की बात होती है, वो की भी गई थी कि नहीं की गई थी? ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है। और जब हाई राइज सोसाइटी में व्यक्ति घर खरीदता है तो जाहिर सी बात है उसके मन में सबसे बड़ा एक जो सुकून होता है, उसको ये लगता है कि हम एक बड़ी सोसाइटी में हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से हम सुरक्षित हैं, लिफ्ट है 24/7, यहाँ बिजली है, बैकअप है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण जो सवाल हैं वो ये उठते हैं कि क्या इसमें फायर एनओसी जो था वो क्लियर था, जो फायर अलार्म सिस्टम था, सेंसर के साथ जो बजना चाहिए, लोगों को पहले से उसकी जानकारी हो, वो सभी चीज़ें सुचारू रूप से इस बिल्डिंग में काम कर पाई थी कि नहीं कर पाई थी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। और जाहिर सी बात है जब कूलिंग का काम पूरा हो जाएगा तो इस विषय पर भी तमाम जो अधिकारी हैं, बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज तक भी नोएडा में युवराज की जो डेथ हुई उसका जवाब उस तरीके से नहीं मिल पाया है। बहरहाल आपको सीधे लिए चलते हैं एक बार फिर बंगाल इलेक्शन दूसरा फेज और इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको दिखा दें।